भाई चांद जैसा चेहरा के और वो सिर पकड़ कर हुआ के मतलब गंजी कोई लड़की से शादी करवा, तो ऐसी अनुरूपता तो नहीं सवाल है यहाँ। वो जहाँ अनुरूपता तो सवाल है, वो अनुरूपता को अपने को समझना पड़ेगा। हमारे एक बड़े मित्र हैं, अक्सर आते हैं, किशनगढ़ भी एक दो वक्त वो आए हैं, तो हम एक दिन उनको कवि सम्मेलन में ले गए उर्दू के मुशायरा में। वहां में कोई ने गजल कह दी कि उसने जुल्फें गिराई और अंधेरा हो गया, तो वो बीच में से बोले कि चांद घुटाती तो चांदनी हो तो कि नहीं। जुल्फें गिराने से अंधेरा हो गया तो चांद घुटाए तो चांदनी होगी कि नहीं। अरे वह अर्थ में ये बात नहीं आती, ये कोई दूसरे अर्थ की बात आती। तो अनुरूपता अपने को समझनी चाहिए कि सेवा के अनुरूप लीला कैसी होगी, लीला के अनुरूप सेवा कैसे होगी। वहां में चांद घुटाए तो न चांदनी होगी और न जुल्फा गिराने से अंधेरा होगा। क्योंकि अनुरूपता अपन समझें तो अपने को आगे की सारी बात लालू भट्ट जी जो समझा रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आएगी। आज अपन यहाँ रखें, दृढ़येन चरणन केरो दृढ़येन चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माज अंधेरो भरो तो दृढ़येन चरणन केरो साधन और नहीं या कली मैं जातो हो दूर कहा कहे विविध आंधरो बिना मोल को घेरो भरो तो दृढ़येन प्रसाद बाकी। अब ये पुस्तक कौन कौन सी देने की है, नाम पता है तो दे दो, जो नहीं हो आए भाई, जो आए भाई उनको दे दो। चिंता संतान हंकारो यत्पादाम्बुजरे नवः स्वीयानां तान्निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये
मैं सोच रहा था विषयांतर हो रहा है, मगर विषयांतर नहीं हो रहा है। जो बात अपन करना चाहते हैं उसी में ये बात आई है। चालू रखो, अच्छा है। तो पहले जो 7 अध्याय हैं, उन 7 अध्यायों में भगवान ने भगवान को जानने के जो सारे प्रमाण हैं वो प्रकट भी दिखा दिए हैं कि भाई इन प्रमाणों के देश रहते हुए मैं भगवान हूं। और ब्रजभक्त कह रहे हैं कि भाई वो प्रमाण नहीं है, हमारे दिल में जो जच गया कि तुम हमारे बालक हो, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे प्रियतम हो, वो जो हमको जच गई है बात, वो प्रमाण है। अब ये तामस प्रमाण है, क्योंकि भगवान दिखा रहे हैं कि मैं देख लो मेरे मुंह में ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, प्रत्यक्ष दिखा दिया। वो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ब्रजभक्त यशोदा जी क्या कहती हैं, ये दिख रहा है प्रत्यक्ष के इसके मुंह में ब्रह्मांड है, ये प्रमाण नहीं है, ये तो कुछ भूत बाधा लग रही है। बोले प्रमाण क्या है? प्रमाण से है कि मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बच्चा है, ये प्रमाण है। इस प्रमाण को महाप्रभु जी कहते हैं कि तामस प्रमाण है, क्योंकि भगवान की हकीकत को स्वीकारे बिना अपने भाव को प्रधानता देना, वो तामस प्रमाण है भगवान को जानने का। तो उस प्रमाण से जो भगवान का स्वरूप प्रकट होगा उसको प्रमेय कहते हैं। तो प्रमेय भी तामस ही प्रमेय होगा। वो फिर वो प्रमेय तो प्रकट नहीं होगा ना कि जो भगवान का अपना स्वरूप है, वो तो वही प्रमेय प्रकट होगा जिस तरह से भक्त अपने प्रमाण के हिसाब से जानना चाहता है। जैसे एक बात समझो, आपने हरा चश्मा गूगल्स का पहन रखा है। अब जब हरा चश्मा गूगल्स का पहन रखा है, उसके बाद आपको हरी चीज भी हरी दिखलाई दे रही है और सफेद भी हरी दिखलाई दे रही है। अब दुनिया आपसे कह रही है भाई ये हरी नहीं है, सफेद है, और आप कह रहे हो कि मुझको आंख से तो दिखलाई दे रहा है कि हरा है। अब ये आपसे कौन कहे कि आप हरा चश्मा उतार दो? ये तो कोई कहना नहीं। ये जब भगवान ने नहीं कहा भक्तों को कि तुम अपने भक्ति के चश्मे उतार दो, तो दूसरे किसकी ताकत है कि हमको ये समझाए कि तुम अपने भक्ति के चश्मे उतार कर भगवान को दे दो? भाई जो भक्ति का चश्मा हमने पहना है, उस चश्मे से जैसा हमको भगवान दिखता है वैसा ही तो हम वर्णन करेंगे ना। अब तुमको दिखता होगा कि ये विश्वव्यापी है, तुमको दिखता होगा कि इसके मुंह में ब्रह्मांड है, हमको दिखता है कि इसके मुंह में काय को ब्रह्मांड होना चाहिए, कोई भूत बाधा है। हमको हमारे भक्ति के चश्मे से ऐसा ही दिख रहा है, हम वही बात मानेंगे। इसका नाम तामस प्रमेय है। आई ना बात ख्याल में? और जब इस तरह का तामस प्रमाण और तामस प्रमेय स्थिर हो गया, तो उस प्रमेय को पाने के जो साधन हैं वो फिर तामस ही तो होंगे ना। कि जिस तरह से हम पाना चाहते हैं तुमको, उसी तरह से पाएंगे। तुम जिस तरह से हमसे मिलना चाहते हो ऐसे नहीं मिलेंगे। जाओ, बात ख्याल में है ना? जैसे एक सरमद हुआ औरंगजेब के जमाने में, तो उसने ये बात बहुत अच्छे ढंग से कही है। वो कहता है सरमद अगर वो खुदा खुद नहीं आया, यदि वो खुदा है तो खुदा की स्पेलिंग क्या होती है? खुद आ। खुद जो आता है उसका नाम खुदा। तो वो कहता है सरमद अगर वो खुदा खुद नहीं आया, वरामद नश रवास्त, खुद नहीं आया। आना किसका अच्छा है, उसका कि मेरा? कहते भाई आना तो उसका अच्छा है, मैं तो वहां जाऊंगा तो सब लोग यहां रोएंगे, मर गया मर गया मर गया करके। वो यहां आएगा तो कोई रोएगा? कहता है पर आमद नश रवास्त, खुद नहीं आया, इसको खुद आना चाहिए, उसका आना अच्छा माना जाता है, मेरा तो वहां जाना अच्छा नहीं माना जाता है, वहां जाऊंगा तब यहां रोएंगे।
तो इससे वो निष्कर्ष निकालता है बेहुदा चरा दर पे उंगी गर्दी। तो जब वो खुदा है, खुद आने वाला है, उसका खुद आना अच्छी बात है, तो मैं क्यों दर बदर भटकूं? अगर वो खुदा खुद नहीं आया, यदि वो खुदा है तो उसको आना चाहिए मेरे पास, मैं उसको खोजने क्यों जाऊं? ये तो तामस भाव है कि यदि वो खुदा है तो उसको खुद मेरे पास आना चाहिए चल के, मैं उसके पास क्यों जाऊं? ये सात्विक भाव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सरमत के दिल में भगवान के प्रति स्नेह नहीं है। स्नेह तो पूरा भरा हुआ है, पर उस स्नेह का जो रंग है वो तामस रंग है। वो भगवान के लिए भी कहता है कि अगर वो खुदा, यदि वो खुदा है तो खुद आएगा, मैं क्यों दर बदर भटकूं उसके लिए? बेहुदा चरा दर पे होंगी गर्दी, बेहुदे ढंग से इधर जाऊं उधर जाऊं, इस मंदिर में जाऊं उस मस्जिद में जाऊं, काय को जाऊं? अगर वो खुदा, तो वो खुदा है, खुद में आए, खुद उसको आना चाहिए मेरे पास। चल रहा है ना? अपने यहां जैसे कहा ना कि जो के अपने कर्म कर उतरो हो पार, तो हो ही करता करता तुम काहे के? अपने कर्म कर उतरो हो पार, तो हो ही करतार करतार तुम काहे के? ये तामस भाव है। तो सारे ब्रज भक्त साधन भी इस तरह का करना चाहते हैं भगवान को पाने के लिए कि भाई आ जाओ हमारे पास, जब हम बुला रहे हैं तो हम काहे को तुमको आए? क्यों आए हम? तुम हमारे पास क्यों नहीं आते? चक्कर क्या है? तुमको तकलीफ क्या है ये बताओ। अब अपने यहां तो खुदा शब्द नहीं है, मगर भाव तो वही है ना अपना कि तुम खुदा हो कि नहीं, खुलासा करो। यदि खुदा हो तो खुदा, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तो ये जो भाव है ये तामस साधन का भाव है। और इस साधन के भाव के, तामस भाव के साधन के अधीन जब परमात्मा प्रकट हो जाता है तो उसको तामस फल कह दिया जाता है। फल भी तामस उनको मिला कि वो भगवान के पास नहीं गए, भगवान उनके पास आ गए ना। वो अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि मोहम्मद कैन नॉट गो टू माउंटेन, माउंटेन विल कम टू मोहम्मद। मोहम्मद पेड़ पहाड़ के पास नहीं जा सकता है, तो पहाड़ को मोहम्मद के पास आना चाहिए। ये जो है ना वो तामस फल वाली बात है कि हम वहां नहीं जा सकते। भाई वैकुंठ में हम कहां से जाएं, क्यों जाएंगे? तो वैकुंठाधिपति को हमारे यहां आना चाहिए। इसको तामस फल कहते हैं। इस तरह से ये जो 4 अध्याय हैं, 7-7 के 4 प्रकरण हैं, ये चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च। फिर दूसरा चतुर्भिश्च है वो राजस का है। ये ब्रज लीला खत्म हुई और जहां से मथुरा लीला शुरू हुई तो उनका राजस भाव है। तो उनका प्रमाण भी राजस है, उनका प्रमेय भी राजस है, उनके साधन भी राजस हैं, और उनको जो भगवान का फल मिला वो भी राजस नेचर का फल मिला। माने इस तरह की जड़ता उसमें नहीं है कि जो हमने मान लिया तो ही ठीक। कभी लगता है ऐसे भी हो सकता है, कभी लगता है वैसे भी हो सकता है। तो वो कभी इस तरह से भी मिलता है, कभी उस तरह से भी मिलता है करके वो राजस प्रकरण है 4 अध्याय का। तो चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च। उसके बाद त्रिभी, जो द्वारका का सारा प्रकरण शुरू हुआ है, उसको महाप्रभु जी कहते हैं कि सात्विक प्रकरण है, क्योंकि उस समय तक सब लोगों ने भगवान को कान पकड़ के भगवान मान लिया था। भाई तू तो भगवान ही है और भगवान के अलावा कुछ नहीं है। और स्वयं भगवान ने भी जब तक मथुरा में थे ना, तब तक अपने 2 हस्त ही प्रकट किए थे, और जब मथुरा त्यागी ना, तो त्यागने के साथ जब वो काल यवन पीछे पड़ा था, तो जब मथुरा त्यागी तब भगवान ने भी अपने 4 श्रीहस्त प्रकट कर लिए थे। जब प्रगटे थे तब 4 श्रीहस्त से प्रगटे थे प्रभु, और जब गोकुल जाना था तो 2 श्रीहस्त हो गए थे, और जब मथुरा त्याग के द्वारका की तरफ भगे तो फिर से 4 श्रीहस्त प्रकट हो गए। वो 4 श्रीहस्त प्रकट हो गए करके शिशुपाल एक अपवाद है जो ये कहता रहा कि भाई तुमने पहले तो तुम्हारे 2 हाथ थे,
अब ये दूसरे दो हाथ कहां से आ गए? तो वो कहता था तुमने झूठे लगाए होंगे। और वो पौंड्रक वासुदेव भी कहता था, उसके दो हाथ ही थे तो उसने दो हाथ लकड़े के लगा लिए थे कि चलो मैं भी वासुदेव हूं। ये सारी बातें थोड़े अपवाद के रूप से हैं वहां।